हेलो फ्रेंड, आज ड्यूल स्टार्टर बनाने जा रहे हैं। ड्यूल स्टार्टर में जो जो सामान का आवश्यकता है वो हमारे टेबल पर है। इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो इसमें एक सर्किट भी है, सर्किट को मैं समझा दे रहा हूँ। एक मैंने सबसे पहले डबल पोल का एक एमसीबी लिया है। यहाँ पर आपको डबल पोल का एमसीबी दिखाया जा रहा है। उसके बाद एक एमसीबी एसएमपीएस पावर सप्लाई लिया गया है जो यहाँ पर रखा गया है। और उसके बाद सर्किट में सीधा एसएमपीएस में एक पॉजिटिव सप्लाई एक नेगेटिव सप्लाई निकल रहा। पॉजिटिव सप्लाई को सीधा एसपी सिंगल पोल एमसीबी में डाला गया है जो यहाँ पर है। उसके बाद ओवरलोड हमारा रिले है जो हमारे पास अवेलेबल अभी नहीं है, इसलिए उसको बाईपास कर रहा हूँ। उसके बाद स्टॉप स्विच दिया गया है। स्टॉप स्विच यहाँ पर आपका यहाँ रेड कलर का आपने देख रहे हैं, ये एनसी में होता है, नॉर्मल क्लोज होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप एनसी लिखा हुआ है, इसका नंबर होता है 1 और 2। यहाँ पर हमारा एनसी बटन हो गया जिसको स्टॉप पुश बटन बोलते हैं। उसके बाद एनसी से एक सप्लाई जाएगा यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए 3 और 4 ग्रीन कलर का एनओ लिखा हुआ है। उसके बाद वहाँ से सप्लाई निकल कर सीधा हमारा कॉन्टेक्टर का A1 में चला जाता है। तो ये हमारा कॉन्टेक्टर है, यहाँ पर देखिए A1 लिखा हुआ यहाँ पर आएगा। यहाँ देखिए A2 यहाँ पर 0 वोल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारा लैंप का कनेक्शन देखिए, ये जो हमारा लैंप है ब्लू कलर का, एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए रेड कलर, हमारे पास ब्लू कलर है। तो उस कॉन्टेक्टर के दोनों सिरे में A1 A2 में लगा देंगे। जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो लैंप हमारा जल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो गया, स्टार्टर ऑन हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारा एक ग्रीन कलर का लैंप है जो यहाँ पर है, वो हमारा पावर ऑन करने के लिए है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से सप्लाई जैसे ही एमसीबी, ये वाला एमसीबी हमारा सिंगल पोल एमसीबी पावर कंट्रोल ऑन करेंगे तो यहाँ से देखिए सप्लाई ऐसे होते हुए हमारे पावर ऑन करेगा, इसको 0 वोल्ट डायरेक्ट, तो ये पावर ऑन हो जाएगा। इस तरह से अभी सर्किट आपको दिखाया। अभी हम इसको वायरिंग करना सीखेंगे। अभी इसका कनेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर डबल पोल एमसीबी में सप्लाई हमारा 220 सप्लाई लेते हैं और उसको सीधा एसएमपीएस पावर सप्लाई में अभी डालेंगे। इस केबल को सीधा एसएमपीएस के इस पॉइंट पे आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल लिखा गया है। 100 से 240 वोल्ट एसी इनपुट है। यहाँ पर वो हमारा हमारा एमसीबी से डबल पोल एमसीबी से आकर जुड़ा जाएगा। हमारा एसी सप्लाई हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से सप्लाई हमारा एसी हमारे यहाँ न्यूट्रल और लाइन दोनों हमारा एसएमपीएस के न्यूट्रल लाइन में जोड़ दिया गया है। अब आगे यहाँ से हमारा पॉजिटिव 24 वोल्ट और 0 वोल्ट यहाँ से सप्लाई लेंगे। हमारा पॉजिटिव सप्लाई इस सिंगल पोल एमसीबी में जोड़ दिया गया है। अब हमारा यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई लेके सीधा यहाँ पर देखिए, अभी जो एसएमपीएस से नेगेटिव सप्लाई निकल रहा वो सीधा हमारा देखिए हमारा कॉन्टेक्टर का A2 में जा रहा। यानी यहाँ से जो सप्लाई निकलेगा, ये कॉन्टेक्टर है, इसका A2 यहाँ पर है, यहाँ पर आके जोड़ दिया जाएगा। अब का कनेक्शन होगा हमारा, ये जो ओवरलोड तो हमारा बाईपास है, हमारे पास अवेलेबल अभी नहीं है। तो हमारा जो एमसीबी का आउटपुट है, सिंगल पोल एमसीबी है जो कंट्रोल सर्किट के लिए है, यहाँ से जोड़ा जा रहा है। वहाँ से आने के बाद, जोड़ने के बाद सीधा एनसी पुश बटन जो हमारा स्टॉप पुश बटन है उसका 1 नंबर पॉइंट पे जोड़ा जाएगा। यहाँ से हमारा पॉजिटिव सप्लाई जो है प्लस 24 वोल्ट सीधा हमारा ये स्टॉप पुश बटन जो है हमारा एनसी पुश बटन उसमें एक पॉइंट पे आ गया। अब ये दूसरा जो सिरा है हमारा, यहाँ से निकल कर सीधा ये जो हमारा एनो पुश बटन है जिसको स्टार्ट पुश बटन बोलते हैं, उसका 3 नंबर पॉइंट पे या 4 नंबर पे हम जोड़ेंगे। यहाँ से
यहाँ तक दोनों को लूप कर दिया गया है। अब हमारा सर्किट देखिए, सर्किट यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, यहाँ से यहाँ तक हो गया। एक नंबर बटन NC से हमारा NO में गया, यह हमारा NC है, NC से NO में आ गया। अब NO से हमारा 4 नंबर पॉइंट से सीधा कॉन्टेक्टर का A1 में जाएगा। सीधा A1 में चला गया ये सप्लाई। ये हमारा स्टार्ट पुश बटन से सीधा कॉन्टेक्टर का A1 रिले कॉइल में चला गया। उसके बाद सर्किट के अनुसार देखिए, यहाँ तक आ गया हमारा सप्लाई। अब यहाँ पर एक चीज़ बचता है, होल्डिंग का सर्किट हमारा बच रहा, क्योंकि अगर आप पुश बटन एक बार दबाते हैं, ये जो ग्रीन बटन है, अगर एक बार दबाते हैं तो ये जब तक दबा कर रखेंगे तब तक ऑन रहेगा कॉन्टेक्टर। जैसे ही हम छोड़ देंगे ये कॉन्टेक्टर भी ऑफ हो जाएगा। तो उसको होल्डिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एक हमारा NO एलिमेंट दिया गया है। ऐसे नहीं रहने से बाहर से एक एलिमेंट लगाते हैं, तो इस NO एलिमेंट को जो यहाँ पर दिखाया गया है ये हमारा NO है। यही वाला चीज़ है कॉन्टेक्टर में रहता है, जो यहाँ पर दिखाया गया है NO लिखा हुआ है 1314। यहाँ से कनेक्शन अभी करेंगे। अभी मैंने होल्डिंग का कनेक्शन कर दिया। यहाँ से हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है 3 और 4 से सप्लाई हमारा कॉन्टेक्टर का NO में, ये NO है 13 और 14, जो हमारा स्टार्ट पुश बटन के दोनों पॉइंट से लेना है, 3 और 4 से। एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया। तो यहाँ से एक सप्लाई उठाया और सीधा हमारा NO का 14 नंबर में, और ये वाला जो सप्लाई है, ये सप्लाई हमारा यहाँ से A1 में जो सप्लाई आया हुआ है यहाँ से, उसी सप्लाई को ले लिया। यहाँ से लीजिए चाहे वहाँ से लीजिए, बात बराबर है। उसके बाद अभी जो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन का जो हमारा इंडिकेटर है ब्लू लैंप, ये हमारा जो कॉन्टेक्टर का कोयल जो पॉइंट है A1 और A2 है, ये दोनों जगह से हम सप्लाई लेकर उस कॉन्टेक्टर ऑन इंडिकेटर को जलाएंगे, जो ब्लू कलर का हमारे पास है। एक्चुअली रेड होना चाहिए। तो इसको कनेक्शन हम यहाँ से देते हैं। और दूसरा चीज़ है हमारा पावर ऑन। अगर MCB जैसी ऑन कीजिएगा, ये हमारा लाइट ग्रीन कलर का जो लैंप है ये जल जाना चाहिए। ये MCB के बाद से सप्लाई हमारा इंडिकेटर में आया ग्रीन लैंप का, और दूसरा जो सिरा है वो हमारा 0 वोल्ट में जाएगा। हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया दोस्तों। एक बार समझा देता हूँ मैं। यहाँ से 220 सप्लाई हमारा MCB में, डबल पोल MCB में गया। यहाँ से लेंगे सप्लाई, जो ये हमारा केबल है, ये TRS केबल है। यहाँ से सप्लाई फेज और न्यूट्रल लेंगे इस केबल को, और इसे प्लग में 220 में सप्लाई में जोड़ दूँगा। और इसको अभी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर, यहाँ से सप्लाई यहाँ जाएगा, जो हमारा फेज और न्यूट्रल होगा, और वो फेज न्यूट्रल सीधा हमारा ये इस SMPS 24 वोल्ट का SMPS है, जो लाइन न्यूट्रल में ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसमें से जो हमारा 24 वोल्ट निकलेगा प्लस माइनस, वो सीधा हमारा नेगेटिव सप्लाई पहले A2 में जाएगा कॉन्टेक्टर का। यहाँ देखिए A2 है, A2 में गया। और ये जो पॉजिटिव सप्लाई है, पॉजिटिव सप्लाई हमारा इस सिंगल पोल MCB जो है हमारा कंट्रोल सर्किट के लिए है, ये सीधा हमारा इस सर्किट के अनुसार MCB के बाद हमारा ओवरलोड में जाएगा। जो ओवरलोड हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसको बाईपास करते हैं। उसके बाद हमारा NC पुश बटन, जो स्टॉप पुश बटन है, वहाँ 1 नंबर में गया, यहाँ पर गया, वहाँ से यहाँ आया, फिर वहाँ से आउट होकर वो हम स्टार्ट पुश बटन में जाता है। यहाँ पर देखिए हमारा जो स्टॉप पुश बटन है, उसके बाद स्टार्ट पुश बटन में आता है, जो NO होता है। उसके बाद वहाँ से 4 नंबर से पॉइंट से जो निकलता है वो सीधा A1 और A2 से हमारा 0 वोल्ट। यहाँ पर सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अभी चालू करके दिखाता हूँ। हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर 220 सप्लाई हमारा आया, अभी MCB ऑफ है। यहाँ से सप्लाई जैसे ऑन करेंगे हमारा, यहाँ पर सप्लाई आएगा। ये अभी ये लाइट जल रही है, क्योंकि हमारा MCB
ये जो एसएमपीएस पावर सप्लाई है इसका कंडेंसर चार्ज होता है, इसलिए कुछ देर तक जलता है। देखिए ऑफ हुई है। अभी मैंने चालू कर रहा हूँ 220 सप्लाई चालू किए। यहाँ से सप्लाई 220 आया, फेज न्यूट्रल यहाँ तक आया। यहाँ से हमारा पॉजिटिव 24 वोल्ट, यहाँ से आउट हो रहा 2.5 एम्पियर का एमसीबी है, 24 वोल्ट। ये जो सप्लाई सीधे हमारा एक पॉजिटिव सप्लाई सिंगल पोल एमसीबी में गया। इसको अगर ऑन करते हैं तो देखिएगा ग्रीन लाइट हमारा पावर ऑन के लिए जल गया। उसके बाद ये कॉन्टेक्टर तब ऑन होगा जब ये हमारा स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ये प्लंजर को खींचेगा और ये पावर ऑन का इंडिकेटर भी जल जाएगा। देखिए खींच रहा हूँ, अभी मैं पुश कर रहा हूँ, देखिएगा। देखिए ग्रीन बटन मैंने पुश किया, इधर हमारा इंडिकेटर जल गया और हमारा ये कॉन्टेक्टर भी ऑन हो गया। जब ये स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा बंद हो जाना चाहिए। देखिए बंद हो गया, लेकिन हमारा ग्रीन बटन जल रहा है। ये कंट्रोल सर्किट का एमसीबी मैंने डाला है, इसको अगर ऑफ़ करेंगे तो हमारा इंडिकेटर बंद हो जाता है। थैंक यू दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।